बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर से, जहां मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा, लेकिन इसे लेकर के मध्य प्रदेश में सियासत थमती नहीं नजर आ रही। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा है। तन्खा ने लिखा कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में 2 साल की देरी असहनीय है। सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर 10 मई को फैसला सुनाएगा। यदि ओबीसी या किसी भी वर्ग का नुकसान होता है तो इस देरी के लिए राज्य सरकार ही गुनाहगार मानी जाएगी। तो पंचायत चुनावों को लेकर के लगातार सियासत बरकरार है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। 10 मई को इस पूरे मामले को लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत इस पूरे मामले को लेकर के देखने को मिल रही है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट के जरिए सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में 2 साल का समय 2 साल की देरी असहनीय है। यदि ओबीसी या किसी भी वर्ग का नुकसान होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, राज्य सरकार गुनाहगार होगी। तो इस देरी के लिए राज्य सरकार ही गुनाहगार मानी जाएगी। ये ट्वीट किया गया है विवेक तन्खा की तरफ से। तो आपको बता दें कि लगातार सुनवाई बीते दिनों हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद अब 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत लगातार बरकरार है। वासु चौरे हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। वासु, सियासत लगातार हम देख रहे हैं कि पंचायत चुनावों को लेकर के बरकरार है, लेकिन अब विवेक तन्खा ने ट्वीट करके सरकार को निशाने पर लिया। बिल्कुल, देखिए, विवेक तन्खा कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, कानून के जानकार हैं, राज्यसभा में सांसद भी हैं और विवेक तन्खा का अब ट्वीट सामने आया है। लगातार कांग्रेस पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो पूरी प्रक्रिया रही है या फिर इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जिस तरीके से सरकार ने पैरवी की है, उस पर लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े करते हुए आई है। और आज विवेक तन्खा ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि 2 साल से ज्यादा विलंब हो चुका है और ये कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा गलत है। अगर इसके चलते ओबीसी वर्ग का अहित होता है या फिर अन्य किसी वर्ग का अहित होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, बीते दिनों ही जो मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग है उसकी जो आबादी है मतदाताओं की वो 48% सामने आई है। और इसी के तहत सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण देने की बात कही गई है और इसी रिपोर्ट को शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। हालांकि अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो साफ नहीं हो पाया है। 10 मई को इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो एक स्पष्ट तस्वीर है वो निकल कर सामने आ सकती है। लेकिन इससे पहले जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच तमाम जो सियासी दांवपेच है वो जारी है। चुनाव में देरी के लिए लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस जिम्मेदार तो ठहराती है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से आरोप जो है वो कांग्रेस पर मढ़ने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश करी थी कि आरक्षण मिले, 35% आरक्षण मिले, 27% आरक्षण मिले, लेकिन हर तरह से पेच जो है वो कांग्रेस की तरफ से फंसाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। एक और जहां कांग्रेस चुनाव में देरी का भाजपा पर आरोप लगा रही है, बेहतर रूप से पैरवी ना करने का आरोप भाजपा पर विपक्ष की ओर से यानी कि कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है, तो वही भाजपा का ये कहना है कि ये पूरी जो व्यवस्था है इसको बिगाड़ने का काम सरकार ने किया। पहले ही हमने आरक्षण के लिए जो व्यवस्था है वो कर दी थी, लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, जिसके चलते ये तमाम जो दांवपेच है वो उलझते हुए, फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि हमने समय पर परिसीमन करा लिया। जिस तरीके से विधानसभा में एक आम सहमति बनी थी ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के लेकर, नई परिसीमन को लेकर, उसके बाद जो परिसीमन का काम है वो भी लगभग पूरा कर लिया गया है। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत हितेश वाजपेयी जी आपका। सर, विवेक तन्खा जी का ट्वीट निकल के सामने आता है। उन्होंने कहा कि 2 साल की जो देरी हुई है उसके लिए राज्य सरकार ही गुनाहगार मानी जाएगी अगर किसी तरह का नुकसान जनता को होता है। देखिए, 26% के साथ में चुनाव हो रहे थे। अच्छा खासा कैलेंडर जारी हो गया था। 6 जनवरी को वोटिंग थी। 10,000 लोग चुने जाने थे। यही विवेक तन्खा साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, हमको 27 चाहिए और
उसी समय लिफाफा ले आए सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला ठीक है तुम ज्यादा कारीगरी दिखा रहे हो तो लो, पहले जरा गिनती करके लेके आओ कि क्या स्थिति है, क्योंकि तुम लोग रिजर्वेशन मानते हो, अपनी नेतागिरी चमकाते हो, लेकिन कभी भी वेरीफाइबल और अकाउंटेबल डेटा नहीं देते हो पॉपुलेशन का हमको, जिससे हम तय करें। यही हुआ था, यही विवेक तनखा थे। तो ग्लानी बोध से घिरे हुए विवेक तनखा, ही इज द कल्प्रिट, जो गए और लिफाफा लेके आए, इन्होंने चुनाव रुकवा दिए। इसने जया ठाकुर, सैयद जाफर, ये सब कांग्रेस के लोग जिम्मेदार है इस चीज के लिए। आप स्वयं जानती 36% से चुनाव होते आ रहे थे पिछले 15 साल से जी। तो ये अब क्या बात करेंगे। और वही दूसरी ओर शिवराज जी ने समय सीमा के अंदर, अभी भी इनकी कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार ने नहीं जमा किया, वहां पर बिना उसके चुनाव होने जा रहे हैं। समय सीमा के अंदर शिवराज जी ने पूरा रिपेयर करके वेरीफाइबल अकाउंटेबल डेटा, जिसको ऑथेंटिक डेटा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो जमा कर दिया है, जिसके आधार पे 35% का क्लेम, 27 का नहीं 35 का क्लेम ओबीसी के लिए खड़ा किया गया है जी सरकार द्वारा। तो ये ग्लानी बोध है। अब क्या उनको लग रहा है ये हो जाएगा तो विवेक तनखा जी की समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि इनके ही तो हाथ खून से रखे हुए ओबीसी आरक्षण को रुकवाने के लिए जी जो इन्होंने गलती करी थी। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ओबीसी वर्ग भी समझता है और आप लोगों की वजह से जनता भी समझती है। आपको ध्यान हो, आपने ब्रेकिंग चलाई थी जब ये खड़े हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने लिफाफा दे दिया था कि चुनाव रुकवा दिए जाते हैं तनखा साहब। तो मुझे लगता है कि तनखा साहब का ये बयान ग्लानी बोध से ग्रस्त जाता है। जी सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी नाराजगी जताई गई कि आखिरकार 2 साल का वक्त हो जाता है, चुनाव नहीं होते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ राय? नहीं तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ 26% के हिसाब से 6 जनवरी को चुनाव हो रहे थे। ये अंतरिम स्थिति थी शिवराज जी की कोविड के बाद। 6 जनवरी को पोलिंग हो रही थी, उसको रुकवाने का काम किसने किया? विवेक तनखा साहब, जया ठाकुर, सैयद जाफर साहब, ये सब कांग्रेस के तो नेता है ना साहब जी। तो ये बात तो सच है ना, इसमें कोई नकार ही नहीं सकता इस बात को। पर इसके दोषी तो कांग्रेस के नेता हैं जी। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जो रायता इनने फैलाया था उसको समेटने का काम शिवराज जी ने किया है। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो, यही उम्मीद की जा रही है और पंचायत चुनावों पर सियासी तकरार भी लगातार जारी है। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ